आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन उसने आप सभी को दिया और उस जीवन के द्वारा हमने बहुत सी आशीषों को पाया, बहुत से अनुभव को हमने पाया। और इस संध्या के समय हम पुनः आगरा मसीही मंदिर के इस मिनिस्ट्री के से संबंधित इस मीटिंग में, इस संगति में हम ज्वाइन हो रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें समय और मौके देता है कि उसकी निकटता में आए हैं। और वास्तविकता ये है प्रियो कि ये हमें बहुत सुंदर मौका मिला है कि हम अपने समय को प्रभु की निकटता में दे सकें। अन्यथा जो अपनी सेवाओं को करते हैं वो अपनी सेवाओं में ही लगे रहते हैं, जो अपने घर के कामों में रहते हैं वो घर के कामों में लगे रहते हैं। और धन्यवाद हो प्रभु का इन सभी माध्यमों के लिए जिनके द्वारा वो हमें मौके देता है कि पहले हम थोड़ी देर रहें पर हम वचनों को सुने, क्योंकि वचन इस बात को सिखाता है कि जब हम सुनते हैं तब वो वचन हमारे जीवन में काम करता है। तो इन सारी योजनाओं के लिए, इन सारी प्लानिंग के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है, हम हृदय की गहराई से अपने पिता, अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है प्रियो। हाँ, वो चाहता है कि हम सांसारिकता में रहते हुए अपने जीवन को बर्बाद ना करें, परंतु उस आत्मिक जीवन को पाएं ताकि हम हमेशा के लिए उसके पास रहने पाएं। तो पुनः आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और इस सुंदर संगति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही हम धन्यवादित हैं हमारे पासवान आदरणीय अनुपम डेविड जी का, उनकी मिसेस का, उनके मिनिस्ट्री के सारे लोगों का, जो इस सुंदर संगति को परमेश्वर के नाम से इसको चला रहे हैं ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। और भी जितने भी हमारे प्रियजन इस जो लाइव सेशन में प्रार्थना सभाओं को, वचन को बांटते हैं, उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और यही चाहती हूँ कि हम जो कुछ हम पा रहे हैं प्रियो उसको हम प्रभु में बांटते जाएं। तो आज के समय मुझे मिला है, इसके लिए मैं धन्यवादित हूँ। और गर्मी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि ये हमारे ही बोलना चाहिए जो चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जो भी आधुनिक बातें बढ़ रही हैं, इसका प्रकोप ये है कि गर्मी जरूरत से ज़्यादा है। कभी उससे फायदा भी हो सकता है, कभी उससे नुकसान भी हो सकता है। पर हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा प्रभु हम सबसे इतना प्यार करता है कि वो सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखता है कि उसके लोग जो समय हमारे लिए ठहराया गया है उस समय तक वो हमको संभालता, हमें मौके देता है कि हम इस समय का सदुपयोग को करें और परमेश्वर के नाम की महिमा और बढ़ाई करने पाएँ। सो आज जो वचन मैं आप सबके संग शेयर करूंगी वो है मित्र। मित्र है फ्रेंड। पिछले बार मैंने जो विषय लिया था वो था अनुग्रह, और अनुग्रह को हमने इस बात से देखा था कि हम परमेश्वर का अनुग्रह जो जिसके लिए जो हमने विषय इस बात से सीखा था कि जो हमारा जो अनुग्रह है परमेश्वर का, वो जो उसकी कृपा है, अनअर्जित कृपा है जो हमें मिलती जाती है। और हमने कुछ 30 पॉइंट्स देखे थे कि किन बातों के द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है। तो आज जो वचन हम मनन करेंगे वो है मित्र, फ्रेंड, हमारे साथी। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास मित्र ना हो। उसका कारण है मित्र हम उसको बनाते हैं जिसके मेरे और जिसकी मेरी प्रिय हो, चाहे हमारे महिलाओं की हो, चाहे हमारे भाइयों की हो, हमारे जवान बेटे बेटियों के मित्र की बात हम नहीं करेंगे। पर हम आत्मिक संगति के लिए जब हम मित्र की बात करते हैं तो हम उसको मित्र समझते हैं, या हम जब आपस में जब हमारे विचार एक होते हैं। मेरे जो मित्र हैं, मेरी साथियां हैं, हम लोग का परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के द्वारा ही मैं एक सुंदर गवाही को आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ कि अभी ही 2 दिन पहले आज मेरी दोनों जो फ्रेंड्स थी, फास्ट फ्रेंड्स थी, उन लोग चली गई। एक आगरा से थी, श्रीमती स्टेला रॉबर्ट, और एक है श्रीमती लक्ष्मी कोहली जो कि इंदौर से थी। हम 1976 से जब हम अपने कॉलेज ऑफ नर्सिंग की पढ़ाई में थे प्रियो, उस समय से लेकर आज के दिन तक हम लोग बंधे हुए हैं। बाकी और भी हमारी फ्रेंड्स मिली हुई हैं, पर हम बराबर एक दूसरे के घर में जाते हैं, संगति को करते हैं।
और एक सुंदर मौका हमको मिलता है। हमारे घर के लोग सभी बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के 42 और 43 साल हैं, आप लोग की दोस्ती बनी हुई है। तो एक सुंदर बात है। और मैं मित्र के विषय में आज मनन करेंगे, तो मैंने सोचा इसी विषय पर लूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम कैसे मित्र मिलते हैं जो हमारी कठिनाइयों में, हमारी खुशी में, हमारी निराशाओं में हमारे साथ होते हैं, हमको उठाते हैं। इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि यदि मेरा कोई मतलब मसीही हो और मेरी जो बहन जो गैर मसीही है वो भी हम लोग के संग अच्छी संगति को करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो समय आगे ना लेते बढ़ाते हुए इस वचन को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना 15:13 से 15। यूहन्ना 15:13 से 15। यूहन्ना 15:13 से 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। कई बार आपने वचन सुना होगा, हो सकता है, और जो कुछ प्रभु ने मुझे सिखाया उन दिनों में मैंने महसूस किया, उसको मैं आपके संग बांटूंगी। वचन इस प्रकार से सुंदर तरीके से प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को कह रहे हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र होगे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वे सब तुम्हें बता दी हैं। परमेश्वर बच्चों के पढ़े जाने पर आशीष दें। और इससे पहले हम मनन करें, छोटे गीत को मैंने गाना चाहूँगी जो कि मित्र से ही संबंधित है। और हो सकता है आप सभी को गाना आता होगा, तो हम इसके वैसे 3 पद हैं, मैं कोशिश करूँगी कि हम 3 पदों को गाएं ताकि हम वचन के लिए आत्मा से तैयार होने पाएं। यीशु कैसा मित्र प्यारा, पाप दुख उठाने को उसकी शरण दे सकते, हम पर दुख का भाचबो, दुख कितने हम व्यर्थ उठाते, व्यर्थ शांति है खोते, ये सब केवल इसलिए कि प्रभु को नहीं बतलाते हैं। आती हम पर क्या परीक्षा, चिंता व्याकुलता घेरे, साहस अपना हम ना छोड़े, प्रार्थना में उसे कहें। सच्चा मित्र ऐसा कौन है जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता वो जानता, प्रार्थना में उसे कहें। क्या दावे हैं भारी वो से, सहारा बल जाता रहा, प्यारा कृष्टी है सहारा, प्रार्थना में उसे कहीं। क्या मित्रों ने तुझको छोड़ा, प्रार्थना में उसे कहीं। अपनी गोद में तब उठा के शांति वो देगा हमें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं पिता कि जो कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं वो हमें देते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है पिता कि जो कुछ तुम मांगो मेरे पिता को अपने पुत्र के द्वारा हमको आशीषों को देता है।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने एक बार फिर से अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपने प्रेम को प्रकट किया और ये दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया पिता। और प्रातः से अभी तक आपने संभाला है। और जब प्रभु हम एक सुंदर संगति में जमा हुए हैं पिता, जुड़ते जा रहे हैं आगरा मसीह मंदिर सेवाओं के लिए, संगति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रत्येक प्रियों को जो इससे जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक को आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से आपकी सहायता और आशीष मांगते हैं पिता कि हम सबको एक मन दीजिए कि जब आपके निकट आते हैं पिता, आपके वचनों को आत्मा की अगुवाई में सुन सकें, समझ सकें और एक दूसरे के लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज दिन भर की सहायता के लिए और इस सुंदर संध्या के लिए जब हम आपके निकट हैं पिता। प्रत्येक को प्रभु आशीष दीजिए। बहुत से हमारे प्रिय हैं जो अपनी ड्यूटी से अब वापस आते हैं पिता। हमारी बहनें हैं जो घर के कामों से प्रभु जी लगती हैं, पर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप उनकी मदद करते हैं कि वो आपके निकटता में बैठें और उस वचनों को जो आप हमें सिखाना चाहते हैं उनके द्वारा आत्मिक मजबूती को पाने पाएं। हम इस बात पर विश्वास भी करते हैं पिता कि आज सुने या कभी भी सुने, पर आपका वचन हमको हमारे गूदे गूदे गांठ गांठ को भेदता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो पिता। ऐसे प्रेमी पिता आप हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे पासवान के लिए, उनकी पत्नी के लिए, आदरणीय अनुपम देवी जी के लिए, जो कि इस सुंदर मिनिस्ट्री को आपके द्वारा संचालित कर रहे हैं। और निश्चित प्रभु आप उनके द्वारा बड़े कार्यों को कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने दास को बल और सामर्थ्य दिया है प्रभु। और इस प्रकार वे हर एक बातों में प्रभु प्रयास में लगे हुए हैं कि आपका वचन हमेशा फैलता जाए। प्रभु उनके इस काम पर, उनकी इस मिनिस्ट्री पर आप आशीष दीजिए। इस मिनिस्ट्री से जुड़े प्रत्येक प्रिय जो वचन की सेवकाई को करते हैं, जो वचनों को सुनते हैं और जो नहीं भी सुनते हैं पिता, उन सब के लिए आपकी आशीष और सहायता मांगती हूँ। आगे के पूरे समय को मैं अपने आप को, हमारे सभी प्रियों को, विशेषकर नेटवर्क सिस्टम को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद करें पिता कि आज हम इस बात को जान लें कि आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्र हैं। आपकी अगुवाई हमें दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। तो आज का जो विषय है वो है मित्र है। और मैं विश्वास करती हूँ कि सबके पास मित्र हैं, चाहे हमारे छोटे बच्चे हों उनके पास भी मित्र हैं, हम बड़े हैं हमारे पास भी मित्र हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास मित्र नहीं है। विशेषकर महिलाओं के पास मैं जरूर बोलूँगी कि हम अपनी जो हमारी साथी हैं, जो हम लोग हमेशा बने रहते हैं एक दूसरे से, जैसे मैंने उदाहरण गवाही दी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कितने समय से हम जुड़े हैं। चाहे हम व्हाट्सएप पर बात करेंगे, चाहे हम फ़ोन करके बात करेंगे, हम प्रार्थनाओं में रहकर एक दूसरे के इस विषय में सोचते समझते रहते हैं। और आज वचन इतना सुंदर वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है। यूहन्ना 15 और उसके 14 पद में कह रहा है कि जो कोई अपने मित्र के लिए अपना जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। जैसे हम 15वें पद में हम देखते हैं, सच्ची दाखलता के विषय में भी एक हिस्सा है जो कि 1 से लेकर के 11 तक है। और जब यहाँ पर इस बात को हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, यदि उसे मानो जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उन आज्ञाओं को मानोगे तो मैं क्या हूँ, तो तुम मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको मित्र बनाना चाहते हैं और उसकी एक शर्त है कि जो भी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उसको मानो। प्रियो, आज हम किसको अपना मित्र बनाते हैं? थोड़ा समय हम सांसारिक मित्रों के हम किसको अपना मित्र बनाते हैं प्रियो? जो हमारे उसके विचार मिलते हों, हमारी आदतें मिलती हों, इन सब बातों को हम देखते और ये सोचते हैं, तभी हमारा जो बोलना चाहिए फ्रेंडशिप है या हमारी मित्रता है वो आगे बढ़ती है। छोटे बच्चों की मित्रता अलग है, वो थोड़ा सा लड़ लेंगे और बाद में हंस मिल के वे जुड़ जाएंगे। प्योर हार्ट है, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। प्योर हार्ट, उनको कोई अच्छा बुरे का मतलब नहीं है, थोड़ी देर के बाद भी फिर से मिल जाते हैं। जब युवावस्था में हम जाते हैं तो इस समय में मैं युवावस्था की बात बिल्कुल नहीं करूंगी कि आज की अवस्था में जो फ्रेंडशिप है वो अलग विषय है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि यदि हमारे जवान बेटे बेटियां इस वचन को सुनते हैं
वो परमेश्वर की अगुवाई लेकर अच्छे मित्रों की संगति में बढ़ते जाएं और एक दूसरे का आशीष का कारण बने। मित्र आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि मित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने माता पिता से या हम आपस में एक दूसरे को अपनी मन की बात नहीं बोल सकते। हम किससे बोलते हैं? अपने मित्र से, जिस पर हमें भरोसा होता है। हम सारे बहुत सारे मित्र हैं, पर एक ही मित्र ऐसा होता है जिससे हम सुख दुख अच्छी बातों को शेयर करते हैं। वो हमसे शेयर करता है कि हमको विश्वास है कि हम दो के बाद कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता। ये सांसारिक बातें, हमारा ये नहीं कि वो ज़्यादा बहुत ऊंचे का है या हमारे पास कम है, ऐसा कुछ नहीं। मन के विचार जब मिलते हैं तब एक अच्छी मित्रता पनपती है। और इन वचनों के द्वारा भी हम देखेंगे कि हमको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी हैं, यदि उसको मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। आज हम इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचेंगे कि क्या मैं और आप प्रभु के मित्र हैं। उसने हमें पूरी छूट दी है, पूरी छूट दी है। वचन में लिखा है कि तो उसमें ये लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने इस बात को बोला है, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख। दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इन दो आज्ञाओं को उसने दिया है और उन बातों को हमें रखते हुए हम अपने आप को जांचें कि क्या मेरा यीशु, मेरा प्रभु मेरा मित्र है। और जब वो मित्र है प्रियो, वास्तव में मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ, जब हम टूटते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं, तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास। और यदि हम सांसारिक जीवन में आनंदित होते हैं तो हम फोन उठाते हैं और फट से अपने दोस्त को, अपने मित्र को बता देते हैं, अरे आज हमारे घर में ये आए, आज हमारे संग ऐसा हुआ, आज बहुत अच्छा दिन है। उन बातों को हम उनको शेयर करके अपनी खुशी का इजहार करते हैं। यदि कठिनाई है, दुख है, उसको दुख को तो एकदम से हम नहीं बता पाते हैं, पर जब हम शांत या नॉर्मल होते तब उस बात को बताते हैं, फिर हम एक दूसरे को दिलासा देते हैं। पर वो प्रभु जो हमेशा हमारे साथ है, जो प्रभु हमारे साथ है, जो हमको ऑफर कर रहा है कि हम उसके मित्र बने, उसकी आज्ञा का पालन करें या उसके संग बने रहें, उससे को हम बाद में हम बोलते हैं। यदि हम किसी चीज़ में सफलता मिली है, हम बहुत कम, यदि जो लोग सबसे पहले बोलते हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आज आपने मेरे लिए बहुत अच्छा मार्ग खोला, आज का दिन आपने संभाला, आज के दिन आपने मेरे को एक सुंदर प्रगति दी है, जो बोलते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु ज़्यादातर ये अपने मतलब जो ग्रुप भी हो हमारे, जो भी हम बोलते हैं, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हर एक बात में पहला धन्यवाद हम किसको दें? प्रभु को दें। और जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु हर्षित होता है कि ये बच्चे जानते हैं ये आशीषें, ये जीवन, ये खुशी किसने दी है? प्रभु ने दी है। यदि बच्चे पास होते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का, हम धन्यवाद देते हैं उन शिक्षकों का, धन्यवाद देते हैं उन प्रियों का जो उनको प्रार्थना में उठाते हैं। पर हमारी एक आदत बननी चाहिए कि हम यदि कठिनाइयों में भी तो हम धन्यवाद दें प्रभु कि आज यदि कोई तकलीफ है, उस तकलीफ का कारण जो भी हो प्रभु, हो सकता है हमसे भूल हुई है, परंतु आप उसको क्षमा करें और प्रभु हमको हर्षित करता है। ये आत्मिक बातें, या एक जैसे हम आपस में बात करते हैं, हमको प्रभु से वो बातचीत करना है, तभी हम उसके आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल, हमारा जीवन प्रभु को भाता हुआ होगा। और तब वो कहता है कि आज्ञा मांगो मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे। जैसा पहला वचन अभी हमने पढ़ा है, यूहन्ना 15:13 से 19 में कुछ बातें हैं। पहला है मित्रों के लिए प्राण दें। कोई मित्र ऐसा है कि किसी के लिए प्राण देगा, परंतु वचन इसमें लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कितनी सोचने वाली बात है। आज तो हम इसको उम्मीद कर ही नहीं सकते, पहले कर सकते हैं, परंतु आज यदि हमारे थोड़ा सा ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मित्रों के बीच में, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, चाहे वो पास फ्रेंडी क्यों ना हो। पर जब गलत फहमियाँ दूर होती हैं तब हम क्षमा मांगते हैं। पर यह वचन इस बात को सिखाता है, मित्रों के लिए प्राण दे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्राण देने का मतलब क्या है कि हम अपने मित्र के प्रति विश्वस्त रहें, विश्वस्त रहें प्रियो। यदि मेरे मित्र ने बहुत सारी अपनी जो बातें हैं, अपने प्राइवेट बातें बताई, अपनी दुख की बातें बताई, तो हम क्या करते हैं? उसको अपने मन में रखें। हमको सबको नहीं बताना है,
क्योंकि हम आपस में मित्र हैं। मोस्टली होता है कि हम क्या करते हैं, फटाक से दूसरे को बता देते, अरे फलाना थोड़ा सा अपसेट लगा, नहीं ऐसी बात है ना, मेरे को बताए। यदि मेरे साथ भी ऐसा हो तो कैसा लगेगा। इसलिए प्राण का मतलब है, इस समय मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारी आपसी बातें हैं, जो वो अपने मन को हल्का करते हैं, हम सभी महिलाएं पुरुष सब बात को अपने अपने मित्रों को, उन बातों को बताते हैं। फिर हमको क्या करते, उनको हम क्या करते हैं, वो हमको सपोर्ट करते हैं, चिंता नहीं कर यार, सब अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा चिल हो जाए, ऐसा हम बोलते हैं और हम थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं। परंतु यदि हम उन बातों को उगल देते हैं, इसका मतलब है हम अपने मित्र के प्रति वफादार नहीं हैं। दूसरी बात क्या लिखा है, मित्र को सब बातें जो पिता ने बताई हैं उन्हें बताएं। दूसरी बात, पहली बात तो प्राण देना मीन्स कोई किसी पर हमारे उन बातों को प्रकट ना करें जो उनके बोलना चाहिए, प्राइवेसी को दर्शाती, उनको हमें नहीं बताना। दूसरी बात यह है कि मित्र को सब बातें जो पिता ने बताई उन्हें बताएं, जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा और उसने इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मित्र जब मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब इसमें क्या बात सीखते हैं कि यदि मुझे प्रभु ने आशीष दी है या मैंने अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ है जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रही थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वो मेरी समस्या का हल हुआ है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने मित्रों को, मित्र को नहीं अपने मित्रों को बताऊंगी। और मैं क्या बोलूंगी, आपका धन्यवाद हो कि आप सबको धन्यवाद क्योंकि आपने मेरे लिए प्रार्थना किया। क्या बोल रहा है, मित्र को सब बातें जो पिता ने बताई उन्हें बताएं, क्योंकि हमको प्रभु सिखा रहा है कि हमें आपस में प्रेम रखना, भाईचारे के प्रेम में बने रहना। पौलुस को इस बात को सिखाता है। तो इस प्रकार हमको उन अच्छी बातों को क्या करना है, शेयर करना, उनको छुपा के नहीं रखना है। कि आज मेरे से भूल हो गई थी, आज मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु आप मुझे बल दीजिए, मेरे मन में मेरे मित्र के प्रति गलत विचार, गलत बातें आ रही थी, उन सबको वो क्या हो किसी प्रकार से उनको हमको प्रभु आप क्षमा करें और अच्छा मन दे कि हम और भी अधिक प्रेम से, मजबूती से बढ़ते जाएं। तीसरी धन्यवाद यह है कि प्रभु हमें मित्र बनाना चाहता है, हमें प्रभु मित्र बनाना चाहता है। इसलिए दो बातें हमें सीखना है, जो कुछ प्रभु ने मुझे सिखाया, जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया, उसको हमको शेयर करना है। हम सब वचन कहता है कि हम सब क्या हैं, आपस में भाई बहन हैं, प्रभु में हम सब एक हैं। जब हम एक हैं तो हमारे मन भी एक होना चाहिए, और जब हमारे मन एक हैं प्रियो, तो निश्चित है कि प्रभु यीशु मसीह हम सब का क्या है, मित्र है। इसलिए मैंने वो गाने को चुना कि यीशु कैसा मित्र प्यारा, सब दुख और सुख उठाने के लिए उसकी शरण हम ले सकते हैं, हम पर दुख का भार क्यों ना हो, है ना। इन बातों को लिखने वाला जो बनाता है उसने प्रेम को प्रकट किया कि हम कैसे अपने गाने के द्वारा, स्तुति के द्वारा प्रभु की मित्रता को अपने जीवन में रख सकें। अब कुछ बात को हम देखेंगे यहाँ पर कि सही मित्र कौन है, सच्चा मित्र कौन हो सकता है, इस बात को हम देखेंगे। सच्चे मित्र के लिए जरूरी क्या है, प्रेम। तीन बातें, प्रेम है और विश्वास है, प्रेम और विश्वास, है ना। जैसे अभी मैंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं या कुछ गड़बड़ी है, तो वो हमको तो बता देगा, उसको मुझ पर विश्वास है, मेरी फ्रेंड को मेरे पर विश्वास है कि मैं भी किसी को भी नहीं बताएगी, उसको विश्वास है। पर कभी कभी कोई स्थिति ऐसी आती है कि कोई और भी थोड़ा हमारे नज़दीक यदि कोई साथी हैं, उनको हम बोलते थे उनके लिए ये अच्छी बात है कि प्रेयर करना, पर हमको उनको प्राइवेसी ओपन नहीं करना है। सबसे बड़ा है प्रेम, दूसरा है विश्वास। विश्वास सबसे बड़ी चीज, हम बोलते ना वो मित्र क्या था, विश्वास। हम कुछ लोगों को हम देखेंगे वचन में से कि जो किस बात को एक अच्छे उत्तम मित्र के रूप में उन्होंने वचन को, जीवन को व्यतीत किया, और कुछ लोगों को हम वचन के द्वारा देखेंगे। और इस प्रकार जहाँ प्रेम है, विश्वास है, दो पहलू हैं, हमारा प्रेम है और हमारा विश्वास है। यदि हमारा प्रेम बिगड़ा तो हम अविश्वास में और हमारी मित्रता क्या होगी, टूट जाएगी। और जब अटूट प्रेम है, जुड़े हुए हैं, तब प्रभु के द्वारा हम आशीषित होंगे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। सच्चा मित्र, हम इस बात को देखें कि सच्चे मित्र में हमको ये नहीं देखते हैं कि उसकी उम्र क्या है या कलर क्या है, क्या एजुकेशन क्या है, सिर्फ हम मन देखते हैं, हमारे विचार मिलते हैं और बाकी कोई भी चीज़ें उसका मायने नहीं रखता। ये सांसारिक मित्रता के विषय में आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हम इन बातों को आत्मिक रीति से समझें और जो भी हमारा मित्र है, हमारे एक नहीं बहुत सारे मित्र बने, क्योंकि हम प्रभु में एक हैं।
और जब हमने प्रभु से आशीष पाई है, मैंने जीवन पाया, तो मैं तो चाहूंगी कि मेरा मित्र भी जीवन पाए। हम दूसरों को भी इस विषय में बताएं, ताकि आने वाले समय में हम दो मित्र नहीं, हम सब परमेश्वर के निकट पाए जाएं। देखिए, कुछ वचनों को हम देखेंगे। पहला है इब्राहिम। इब्राहिम के विषय में आप सब जानते हैं, है ना। इब्राहिम के विषय में और वचन हम पढ़ेंगे जो मिलता है दूसरा इतिहास 20 और 7। दूसरा इतिहास 20 और 7 में लिखा है, इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश। देख लेती हूँ, इसको वचन पढ़ लेते हैं। दूसरा इतिहास 20 और 7, पेज नंबर 542। 20 और उसका 7वां पद लिखा हुआ है। वे सवेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकले और चलते समय यहोशापात खड़े होकर कहा, दूसरा इतिहास 20 और 7 पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र, उधर लिखा हुआ है, यदि आप देख रहे हैं तो पेज नंबर है 542, जहाँ पर एदोम में युद्ध हुआ है, वहाँ पर इस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? और वहाँ स्टार बना है, और स्टार में इस बात को लिखा है, स्टार में बता रहा है कि इसमें किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने उन्होंने इस बात को बताया है अपने मित्र अब्राहम को। ये परमेश्वर से बता रहे हैं लोग, है ना, ये तो उनके विषय में है। तो वो इस बात को कह रहे हैं कि अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया।